बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ रियली सॉरी फॉर दैट, वो वीडियोस वहीं पर रोकना पड़ी, मुझे अर्जेंट जाना पड़ा। अभी ना ब्रेस्ट पे आई थिंक हम थे ना, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। बस इसको अभी इसी वीडियो में इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने किया था कि फ्रीली मूवेबल फाइब्रोएडिनोमा का केस आ जाएगा। ठीक है, पास्ट क्वेश्चन है सारे के सारे, पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी। जो नए देखने वाले हैं उनके लिए है कि मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना दी है, वो जाकर देख लेना। पैथो की भी, आई की जिनकी है वो आई देख लेना, ईएनटी की है वो ईएनटी, इंशाल्लाह कम्युनिटी की इसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने डायग्नोसिस क्या बनाना, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़ का यहाँ पे डायग्नोसिस है। वो कह रहा है कि हमारे पास सिस्ट भी है और फाइब्रस भी है, तो दोनों नाम में ही काम है। फाइब्रोसिस्टिक हमारे पास डिजीज़ आ जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास 40 ईयर ओल्ड जो ना प्रेजेंट की पेनफुल अल्सरेटेड डिस्चार्जिंग निपल, अब निपल से डिस्चार्ज हो रहा है। और वो कह रहा है कि हमारे पास केयरफुली एग्जामिन दी फोटोग्राफर आंसर दी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ये किसका है, पैगेट डिजीज़ का है। निपल डिस्चार्ज के अंदर मैंने याद है पिग का जो है ना वो दूध निकलता रहता है। मैंने ये तो यूँ पास पेपर याद किया हुआ था, लेकिन यहीं से ही आप याद कर लेना कि स्टेशन के अंदर जो है ना वो पैकेट डिजीज़ के अंदर पैकेट सेल आपको नज़र आएंगे बस। अच्छा जी, फिर इसके बाद वो कहता है हमारे पास 45 ईयर ओल्ड जो है राइट ब्रेस्ट है वो देर बाद रिमूव्ड हो गया अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर है ना। तो हमारे पास वही कार्सिनोमा के अंदर कोई ना कोई केस है और वो उसके अंदर आपको कह रहा है कि व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस और ट्यूमर विद दी बायलैटरली इन दी। तो हमारे पास लेस चांसेस टू अकर इन दी अदर ब्रेस्ट, लोबार ब्रेस्ट कैंसर में वो कह रहा है कि हमारे पास लेस चांसेस होती हैं। और अच्छा जी, अब यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास 65 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको हमारे पास कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर मास इन दी अपर आउटर कॉर्नर, मतलब कोई ना कोई कार्सिनोमा मुझे लग रहा है। मास इज़ हार्ड एंड इरेगुलर बॉर्डर है। ठीक है, जो डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू की हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने अगर मॉर्फोलॉजी वाला पास्ट पेपर में पढ़े हैं तो वो सारे के सारे इसी के अंदर से ही आ रहे हैं। ठीक है, ब्रेका 1 और ब्रेका 2 होगा, हाई ग्रेड सेल होंगे जिसके अंदर नेक्रोसिस और कैल्सिफिकेशन आपको डक्टल की मिल जाएगी। अच्छा जी, अब हमारे पास ओपीडी में कंप्लेंट पेनलेस मास ऑफ द राइट साइड ऑफ द ब्रेस्ट है। बायोप्सी उसने रिवील की है कि हमारे पर इसका क्या डायग्नोसिस होगा। एक तो हमारे पास पेन लेस है ना, मतलब पेन नहीं हो रही, तो डक्टल कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट के अंदर पेन लेस होती है। ब्रेका 1 और ब्रेका 2 आपके ट्यूमर मार्कर हैं। बाकी यहाँ पे कह रहा है कंप्लेन ऑफ पेनफुल अल्सरेटेड डिस्चार्जिंग निपल है, राइट ब्रेस्ट है। पैकेट डिजीज़ डिस्चार्ज आ रहा है तो पिक का डिस्चार्ज में। नेक्स्ट हमारे पास है बोन के अंदर। तो बोन के अंदर जनाब के सिनेरियो पहले पढ़ लेते हैं कि 2 वीक्स के अंदर वो कह रहा है 15 ये ओपीडी के अंदर पेन है इन हिज आर्म, पेन रिवील फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस फॉलोइंग द गैंग फाइट होगा। अच्छा ओके होगा। अब कंजर्वेटिव है बाय लोकल हकीम हो गया बट पेन कंटिन्यू। एक्सरे में हमारे पास इंटरप्रेट डायग्नोसिस ओस्टियोमलाइटिस का यहाँ पे केस कुछ ना कुछ वो दिखा रहा है, जिसके अंदर वो एक तो हमारे पास जो है ना वो कह रहा है मैनेज किया कंजर्वेटेड बाय द लोकल हकीम ने जनाब उससे किया, लेकिन हमारे पास पेन कंटिन्यू चल रही है अभी तक। तो ये हमारे पास ओस्टियोमलाइटिस का कहीं ना कहीं केस आ गया, जिसके अंदर हमारे पास कह रहा है कि क्या आएगा जी, स्ट्रक्चर मार्क्ड एंड दी एरो हो गया। थोड़ी सी यार ये ब्लर पिक्चर इतनी क्यों आ रही है। सीक्विस्ट्रम के बारे में और इनवल्क्यूरम के बारे में है, तो ये ज़रा देख लीजिएगा आपको। ठीक है, केस जो है ना आपको बोन पेन आपको नज़र आ रही है ना, हिस्ट्री ऑफ बोन पेन, तो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आप वो कह रहा है कि जॉइंट सेल ट्यूमर की बात कर रहा है। गिवन मोर फोटोग्राफ में वो कह रहा है पेशेंट विद द ट्यूमर इन द लोअर एंड ऑफ द फीमर हो गया। ठीक है, आपने पढ़ा होगा डायाफिसिस के ऊपर कौन सा होता है, एपीफिसिस के ऊपर कौन सा होता है और मेटाफिसिस के ऊपर कौन सा होता है। तो लीन को आइडेंटिफाई कर लेना। जॉइंट सेल ट्यूमर की हमारे पास इसके अंदर डिस्ट्रॉयड ओवरलाइंग कॉर्टेक्स के ऊपर जो है ना वो कह रहा है बल्जिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू मास होगी, इसके अंदर वो रेड मास आपको सारे का सारा मिल जाएगा। अच्छा जी, इसके अंदर ट्यूमर द हेड ऑफ द फिब्यूला जॉइंट सेल ट्यूमर है। ठीक है, हेड के ऊपर मोस्टली जॉइंट सेल ट्यूमर है। मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट जॉइंट सेल आपको मिलेंगे, स्पिंडल टू राउंड मोनोन्यूक्लियर हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है कि ऑटोप्सी के अंदर वो कह रहा है अब नॉर्मली इन दी राइट शाफ्ट के ऊपर है, मतलब डायाफिसिस के ऊपर तो ऑस्टियोमाइलाइटिस है। ठीक है, अब रिवील अब नॉर्मेलिटी सी दी फोटोग्राफ एंड मेक दी प्रोबेबल इन हेल्प टू यू डायग्नोसिस हो गया। ओके, वही रिपीट हो गया। ठीक है, स्टेप 4 ये इसकी बड़ी वजह होती है। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहा है कि पेनफुल लेफ्ट शोल्डर जॉइंट है, ग्रोइंग मास ऑन दी लेफ्ट सिक्स में। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास रिवील्ड प्रोमिनेंट एंड ऑस्टियल स्क्लोपिंग हो गया और वहाँ पे जेलेटिनस हाइलेन और मैग्जाइट एरियाज आपको नज़र आ रहा है। तो कॉन्ड्रोसार्कोमा का पक्का केस है। ठीक है, ये भी एक पास्ट पेपर का आई थिंक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंदर बाकी आपने लिखना है लियन इज़ ग्रेडेड, इसकी ग्रेडेड जो है ना वो कह रहा है कि बुक के अंदर होगी, बाकी वो ग्रेड है लियन।
लो ग्रेड, इंटरमीडिएट, हाई ग्रेड हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे सन ब्रस्टिंग अपीयरेंस और कॉर्डमैन ट्रायंगल, ये भी दो हमारे पास पक्की एमसीक्यूज थे, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास पेन है, स्वेलिंग ऑफ द नी है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक में पिक्चर में वो कह रहा है कि गिवन इन वन व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस होगा। तो सन ब्रस्टिंग अपीयरेंस आपको जिस तरह वो सूरज नहीं ब्रस्ट कर रहा होता, ठीक है, ये देख रहे हैं हल्का हल्का सूरज से, तो वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये नेक्रोसिस, कार्बन है, जेनेटिक्स बाकी बता दी है उसने। अच्छा ये देखो ज़रा फोटोग्राफ में, चाइल्ड विद पेन एंड स्वेलिंग इन द अपर एंड ऑफ द फेब्यूला हो गया। इविंग सार्कोमा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द लीजन एंड, मतलब इन सारों की एक दफ़ा यार मार्फोलॉजी पढ़ लेना तो आपको एक हाव ना हो जाएगी, ठीक है। और आलमोस्ट इन्हीं के अंदर से ही आ जाएगी, ठीक है। और पिक्चर शायद चेंज हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ब्लर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है पिक्चर, अभी इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एनीवे तो कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस का हमारे पास कुछ ना कुछ केस आ रहा है, और वो कह रहा है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑस्टियोमाइलाइटिस का, स्टेफोरियस है, ई कोलाई है, सूडोमोनास है, क्लेब्सिएला हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ग्रास में वो कह रहा है हमारे पास मेटाफेसिस ऑफ द लॉन्ग बोन होती है, बोन नेक्रोसिस होती है ड्यू टू सपोरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ द वेस्कुलर इंसफिशिएंसी हो गया, बाकी स्विक्वेस्ट्रम हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि 18 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट विद ER सवेयर पेन इन द राइट नी, आज स्वेलिंग ऑफ द राइट हो गया है। अच्छा जी, राइट फीमर के ऊपर जो है ना हमारे पास ये भी कहीं ना कहीं सन ब्रेस्टिंग की मुझे लग रही है पेरेंट्स ऑस्टियोसार्कोमा में, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कॉर्ड में ट्रायंगल आपको एक तो ये नज़र आ रही है, ठीक है। और ऑस्टियोसार्कोमा सिस्टिक डिजनरेशन होती है, शॉर्ट मासेज होता है, फॉर्मेशन ऑफ द ऑस्ट्राइड मैट्रिक्स इन द डायग्नोस्टिक ऑस्टियोसार्कोमा नियोप्लास्टिक में फाइन लेस लाइक कन्फिग्रेशन हो जाती है। अच्छा यहाँ पे चाइल्ड विद ट्यूमर विद अपर पार्ट ऑफ द फेमरल शाफ्ट हो गया, अपर शाफ्ट ऑफ द फेमरल सार्कोमा पक्का केस है। आइडेंटिफिकेशन में आपको हॉर्नर राइट रोस्टिस मिल जाती हैं, और बाकी सेल आर यूनिफॉर्म स्मॉल राउंड ब्लू रिजेंबलिंग लिम्फोसाइट होते हैं। बाकी एंडोक्राइनोलॉजी है, एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर वो कह रहा है हमारे माइक्रोस्कोपी में वो कह रहा है पेशेंट प्रेजेंट विद पेनलेस सिमेट्रिक इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड है। थायराइडाइटिस का मेरे ख्याल में हाशिमोटो थायराइडाइटिस का केस आ गया, ठीक है। यहाँ पे पेनलेस है, ठीक है, हाशिमोटो के अंदर हाइपोथायराइड में। अच्छा एक तो ये हाइपोथायराइड याद रखना है, पेनलेस है या पेनफुल याद रखना है, सिमेट्री इसकी याद कर लेनी है। तो ये जिसकी भी सिनेरियोज आप देखेंगे तो वो हाशिमोटो के अंदर आपको फिट आएगा। इसके अंदर ग्रेनोलोमेडिक्वेरियन थायराइडाइटिस, सब एक्यूट थायराइडाइटिस वो कह रहा है इसकी जो है ना ऑटो इम्यून डिजीज़ और अदर कौन सी हैं वो आपने बता देनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कह रहा है बिलो डायग्राम लिए ना राइट ऑल द फीचर पेपिलरी कार्सिनोमा की आर्फन आई मेरे ख्याल में थी इसकी कहीं ना कहीं होगी, ये लिखा हुआ आर्फन आई थी, ठीक है। मतलब आपका यही भी पास पेपर पक्का क्वेश्चन है, हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसी को कॉपी पेस्ट कर देना। फिजिकल एग्जाम में सोलिटरी नोड्यूलर थायराइड के ऊपर वो कह रहा है रेडियो आयोडीन स्कैनिंग अपीयर टू बी कोल्ड इन नेचर है। कौन सा डायग्नोसिस होगा इसका है जी फॉलिकुलर एडिनोमा ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो इसको ज़रा दोबारा से रीड करना पड़ेगा। एक तो सोलिटरी है, नंबर सेकंड में रेडियो एक्टिव में हमारे पास वो कोल्ड इन नेचर है। कोल्ड इन नेचर में कौन सा था, फॉलिकुलर एडिनोमा ऑफ थायराइड, अल्लाहु अकबर। अभी क्या टाइम हो रहा है यार, 1 बज रहा रात का, अभी मुझे नींद आ रही है। म्यूटेशन इन द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, बाकी कहानी पढ़ लेना यार, इतनी भी नहीं है। यहाँ पे वो कह रहा है आंसर दी फॉलोइंग व्हाट इंपॉर्टेंट फीचर डिफरेंट फॉलिकुलर और फॉलिकुलर एडिनोमा और कार्सिनोमा में फ़र्क। पास पेपर का सारा क्वेश्चन है। एडिनोमा में फाइब्रस कैप्सूल यूजुअली थीन होता है बट ओकेजनली मोर प्रोमिनेंट सराउंड द नियोप्लास्टिक फॉलिकल वगैरह वो सारी की सारी बातें आ जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ कह रहा है कि हमारे पास है रेजिडेंट ऑफ मरी प्रेजेंटेड इन आउटडोर विद ए वेरी लार्ज नोड्यूलर मास इन फ्रंट ऑफ दी नेक हो गया। फ्रंट ऑफ नेक के ऊपर लार्ज नोड्यूलर मास होता है, तो ये सब क्या कहते हैं ग्वाइटर कहेंगे, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस टू इनटेक लीड टू इंक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड वो हमारे पास ग्वाइटर की जितनी भी डिजीज़ हैं वो ले देना। ये देखो ग्रेव डिजीज़ हाइपरथायराइडिज्म का पक्का केस है। ये तो आपने आई के अंदर भी पढ़ा होगा ना, T3 और T4 लेवल ज़्यादा हो जाता है, TSH का हाइपरथायराइड के साथ वो पेशेंट प्रेजेंट करता है और वो बाकी सारी बातें आ जाती हैं। मल्टी नोड्यूलर क्वाडी, ये देख रहा हूँ नोड 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 आपको दिखने जा रहे हैं। अच्छा फीमेल है रेजिडेंट मरी है प्रेजेंट विद आउटडोर है, फिर वो कह रहा है नोड्यूलर मास इन दी लार्ज नोड्यूलर मास है। रेडियो एक्टिव में वो कह रहा है कि हमारे पास अनइवन आयोडीन हो गया, बाकी वगैरह एक तो अनइवन है और बाकी लार्ज नोड्यूल है, तो पक्का मल्टी नोड्यूलर क्वाइटर बनाइन के देखिए।
अच्छा जी, ये भी मल्टी नोड्यूलर में देखो, ये डायग्राम ज़्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे मसला नाम यहाँ पे सिनेरियो में मल्टी नोड्यूलर लिखा हुआ, तो उसी के सारे वेरिएबल साइज होंगे, थायराइड फॉलिकल होंगे, यूनिफॉर्म सेपरेटेड कोलाइड होंगे और बाकी बातें। अच्छा जी, ब्लड के अंदर हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी का सबसे पहले डेफिशिएंसी है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जहाँ भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज़्यादा फीमेल की जा रही है, उसका आयरन निकला जा रहा है, वॉशरूम में उसने आयरन अपना गिरा दिया। मैंने तो यूँ याद किया हुआ था कि जिस फीमेल को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है वो आयरन को अपना गिराती जाती है वॉशरूम के अंदर, उसने फ्लश कर दिया बस। ये निमोनिक मैंने बनाया अभी तक मुझे देखे याद है, ठीक है। ये गंदे भी लोग कहते हैं फिर गंदे निमोनिक बनाते हैं, ये यही फ़ायदा होता है कि जब आप अब्रॉड की एग्ज़ाम देने जाती है तो उसे क्लिक कर जाती हैं ये चीज़ें। नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक है क्या, नॉर्मल साइज़ है और नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंट्रास्ट है, ठीक है। तो साइज़ वो कह रहा है ऑलवेज कंपेयर विद द न्यूक्लियस हो गया, सेंट्रल एरिया फेलियर होते हैं, वो बाकी बात है बच्चों वाली है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि मेडिकेशन किया दैट 23 ईयर अफ्रीकन स्टार्टेड टू रेडिश ब्राउन यूरन उसको आ रहा है। एग्जामिनेशन में एफिब्राइल है, रिमार्केबल फाइंडिंग में वो कह रहा है पेरिफेरल स्मीयर में शो प्रेसिपिटेट इन डी नेचर्ड ग्लोबुलन चेन विद सुपरवाइटल स्टेनिंग मैनी स्कैटर्ड सेल में वगैरह। व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस? ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज का केस बता रहा है यहाँ पे। हैंड्स बॉडी जहाँ पे आ रही है ना वो ग्लूकोज 6 फास्फेट के इसका यहाँ पे वो कुछ आंसर यहाँ से भी मिल जाते हैं। अगर यहाँ से ना पता लगता तो सारे ऑप्शन पढ़ के देख लिया करे, ठीक है, उससे आपको काफ़ी पता चल जाती है। हैंड्स बॉडी का पक्का पक्का केस था, ये भी एक फास्ट MCQs है, UQs है बल्कि बड़ा पक्का बार बार आया करता था। एनीमिया है, गाल स्टोन है, स्प्लीनोमेगेली है, हीमोग्लोबिन इतना है, रेटिकुलोसाइट इतना है। फोटोग्राफ में वो कह रहा है हमारे पास क्या होगा, ये क्या है किसका, ये हेरिडिटी स्पीरोसाइटोसिस का गोल गोल सेल और बड़े बड़े सेल होंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि हमारे पास प्रेजेंट मुझे एनीमिया स्प्लीनो, ये हाँ रेटिकुलोसाइट बहुत ज़्यादा, मीन कार्पस्कुलर जो है ना वो 90 तक जा रहा है, तो इसका मतलब है ये यार रीड करनी पड़ेगी। हेरिडिटी स्पीरोसाइटोसिस का केस। डिस्निया, पेलर, फैटिगेबिलिटी है, क्लोरम्फेसिनोल होगा, मतलब वो एंटी मलेरियल ली है ना, तो ए प्लास्टिक एनीमिया के साथ वो प्रेजेंट करेगी। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है जी, प्रेजेंट वीकनेस पेलर है, गिव हिस्ट्री ऑफ एन आउट डायरिया है, नमनेस इन दी हैंड है, फीट है, ब्लड में वो कह रहा है ये ब्लड फिल्म इज़ प्रोवाइडेड हो गया, डायग्नोसिस हो गया। वाइटामिन कौन सा, B12 मैक्रोसिटिक एनीमिया, B12 की डेफिशिएंसी है। टेस्ट में शीलिंग और यूरन मिथाइल मेलानोइक एसिड, पास्ट पेपर का क्वेश्चन पक्का। अच्छा, यहाँ पे देखो आपको क्रू कट अपीयरेंस नज़र आ रही है, मल्टीपल माइलोम पंच्ड आउटलाइन, सॉरी क्रू कट तो थैलीसीमिया के नहीं था, पंच्ड आउटलाइन मल्टीपल माइलोमा, ये ब्लड के अंदर मल्टीपल माइलोमा किधर से आ गया, चलो। अच्छा जी, ये ग्राफ जो है ना वो मल्टीपल माइलोमा का वो कह रहा है हमारे पास सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रो मल्टीपल माइलोमा शोइंग एबनॉर्मल प्रोटीन इन दी गैमा ग्लोबिन विद रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द बैक ग्राउंड बीटा एंड गैमा अदर चीज़ सारी की सारी। अच्छा जी, ये भी मल्टीपल माइलोमा का केस आ रहा है जी, पेन इन दी बैक है, ठीक है, और वर्टिब्रल कोलैप्स ऑफ दी L4 और L5 के ऊपर, नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक RBCs है, प्लेटलेट्स काउंट आर विद इन दी नॉर्मल रेंज है, बाकी वो बातें बच्चों वाली है मल्टीपल माइलोमा के अंदर। अच्छा जी, अब ये एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया, इसके आपने एज के ऊपर जाना होता है, ठीक है। मैंने एक सारा अलग से टेबल बनाया है, साथ में एरर बॉडीज़ हो गया, रॉड्स हो गया, वो सारे आपने देखेंगे तो आपको क्लिनिकल सिनेरियो यहीं से समझ आ जाएगी। डायग्राम देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मोस्टली आपको, ठीक है। फिर भी अगर देखनी हो तो देख लेना। हेपेटोसेप्टिनोमेगाली और पेलर है, ठीक है। वो कह रहा है पेरिफेरल स्मेयर ऑफ द चाइल्ड व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस हो गया, तो टारगेट सेल में टॉप में बीटा थैलेसीमिया का वो केस बता रहा है कि वो जो फटीग है और फेलियर टू थ्राइव है। हिपेटोसेप्टिनोमेगाली और पेलर हो गया, ठीक है। तो बाकी वो HbA एब्सेंट HbA मतलब वो थैलेसीमिया का जो केस है उसको रीड करेंगे, बीटा थैले में बीटा चेंज और उसकी डेफिशिएंसी में। फीवर है, बोन मैरो शो 30% ब्लास्ट सेल है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। हाजगिन और राजगिन में आपको रीड स्टर्नबर्ग सेल मिल जाते हैं। CT स्कैन में यहाँ भी आप एज देखेंगे और साथ में लिम्फ नोड जो है ना बायोन्यूक्लिएट हो गया, प्रोमिनेंट लिम्फोसाइट हो गया, तो हाजगिन लिम्फोमा का नोडुलर स्क्लेरोसिस और वो बातें सारी। लीवर के अंदर थोड़ी सी देख सकते जल्दी से, ये देखें नोड्यूल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लीवर के अंदर सिरोसिस है, नोड्यूल एंड फाइब्रोसेप्टर। हेपेटाइटिस C के अंदर इस तरह का लीवर आपको दिख जाता है। फ्लेवी वायरस होता है और हमारे पास रूट जो है ना वो पेरेंटल वाया इन्फेक्टेड ब्लड आ जाती हैं। ये देखो नोड्यूल्स आपको दिख रहे हैं,
बाकी मेल जेनिटल सिस्टम में देख लो, शिलर ड्यूअल बॉडीज़ जो है ना वो हमारे पास टेस्टिकुलर यॉर्क सेल के अंदर होती हैं। ये भी पक्का MCQ आया हुआ होता है, ठीक है। और हमारे पास हाई अल्फा फेक्टोप्रोटीन इंक्रीज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हो गया। और बाकी ये क्या है, ये डायग्राम बस इसको जल्दी से रीड कर लेना, ठीक है। यॉर्क सेल के ये हमारे पास आ रही हैं, ट्यूमर इन्फेंटाइल एम्ब्रियोनल कार्डियक सेल ट्यूमर में। बाकी क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं। OPD में मसल वीकनेस है, हेडेक है, पॉलीडिस्पेजिया, पॉलीयूरिया, नॉक्चूरिया। एग्जामिनेशन में लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन रिवील हाइपोकलीमिया है, पोटाशियम कम है और डोनार गिविंग वीकनेस है, ठीक है। मतलब ये मुझे डायबिटिक का कहीं ना कहीं केस लग रहा है, कौन सिंड्रोम का, सॉरी, ठीक है। हेडेक है, मसल वीकनेस है, पॉलीडिस्पेजिया, डिस्पिया, पोलीयूरिया और नॉक्चूरिया, रात के वक्त उसको यूरिन आ जाता है। हाइपोकलीमिया और डायूरेटिक्स जो है ना वो नहीं है इसको, तो ये कौन सिंड्रोम की निशानी है। किडनी के ऊपर एडिनल मास में हाइपरप्लेजिया होगा, बाकी आपने देख लेना। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है ये, मैन विद लेथार्जी है, वेट लॉस है, एनोरेक्सिया द लास्ट 1 ईयर, हाइपरटेंशन ऑफ एनीमिया, मोर यूरिन ड्यूरिंग द नाइट देन यूजुअल है, ठीक है। ग्लूकोज लेवल इसका ठीक है, मतलब डायबिटिक तो नहीं हो सकता, नॉर्मल सीरम ग्लूकोज लेवल रूट आउट डायबिटिक। हिस्ट्री में वो कह रहा है कि सीरम यूरिया क्रेटिनिन और किडनी का कोई ना कोई मिसला है ना, क्रोनिक CKD का पेशेंट है, क्रोनिक रीनल फेलियर का। ओके जी, यहाँ भी यूरिया क्रेटिनिन और ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं ना, तो समझ जाओ कि किडनी कहीं ना कहीं उड़ रही है उसकी। अच्छा, प्रोग्रेसिव एडीमा, पफनेस ऑफ द फेस है, किडनी का कहीं ना कहीं मसला होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ गया, ये भी वो पक्का पास पेपर का क्वेश्चन है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कह रहा है, वैन कॉन्टेक्टेड एट होम मदर गेव हिस्ट्री ऑफ लूजिंग वेट, फ्रीक्वेंट ट्रिप टू वॉशरूम फॉर यूरिनेशन और फ्रूटी स्मेल हो गया। तो लेबॉर्ट्री में इन्वेस्टिगेशन, वो कह रहा है ये देखा कीटो एसिडोसिस होगी, तो ये डायबिटिक का मुझे तो केस लग रहा है, क्या ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। बस जो अब शुगर के मरीज़ जिनको बहुत ज़्यादा शुगर होती है उनके पास से केले की स्मेल आएगी, ये इस तरह की ना मीठी मीठी सी खुशबू आपको आती है, अजीब सी गंदी सी मीठी मीठी सी खुशबू, तो ये कीटोटिक वो हमारे पास सारी की सारी होती है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट, होपफुली कि ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आइडिया हो गया यार। अभी मुझे भी जितनी चीज़ें याद थी रिवाइज़ करने वाली हैं, काफ़ी देर हो गई है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आप खुद कोशिश करेंगे तो हो जाएंगे, आई ट्राइड माय बेस्ट। फिर भी अगर ये PDF किसी को चाहिए हो ना तो बता देना, मैं फिर आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसी जो है ना वो वेबसाइट एक अपनी लॉन्च कर दूँ जिसके ऊपर जो है ना वो ये सारे PDF में डाल दूँ, ताकि अगर मैं कहीं चला भी जाऊँ, ठीक है, कुछ अर्से के लिए होता है ना कि बंदे को ट्रेनिंग श्रेनिंग के लिए अगर जाना पड़ जाए तो पीछे से किसी को ये मसला ना होगा, किसी को चाहिए और वो मुझे मैसेज करता रहे और मैं उसका जवाब ना दूँ यार, क्योंकि मैं सिंगल हैंडेडली इस सारे को कवर कर रहा हूँ तो फिर बड़ा मसला हो जाता है, ठीक है, हर एक को रिप्लाई देना। और फिर तो इंशाल्लाह दुआ करें कि मैं बहुत जल्द वेबसाइट लॉन्च कर दूँ। मैंने कॉन्टेक्ट किए हैं 1-2 डेवलपर से, वो कह तो रहे हैं बना देंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लग रहेगा, नहीं तो मैं खुद डिज़ाइन करके वक्त में सीखना एक तो उसके अंदर काफ़ी एफर्ट लगेगी, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।